अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। पसंद होनी चाहिए, नहीं, किस तरह पाबंदी लगनी चाहिए, मुकम्मल पाबंदी? सबसे पहले जो ये गुड्डी या डोर वगैरह बेचते हैं ना, ठीक है, उनको पकड़ कर ना सरेआम चौक में फांसी देनी चाहिए। कितनी माओं के बेटे, ठीक है, शोहर, उनके बच्चे यतीम हुए हैं, ठीक है, किसी को गवर्नमेंट को कोई ख्याल है? उनको पालने उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये शुगले शुगले जो लड़के हैं ना, सबसे पहले इनको चौक में फांसी देनी चाहिए, जो ये बसंत के हक में जो एक भी बंदा बयान दे, ठीक है, सख्त एक्शन लेना चाहिए। कौन लोग हैं यहाँ आप बता रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो हर साल ये पिटीशन दायर करते हैं और रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जी हमें इसकी परमिशन दी जाए? मैडम, ये वो लोग हैं जिनका कारोबार है ये, ठीक है, वो अगर ये नहीं देंगे तो वो सेल नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे? ब्लैक मेलर हैं सारे, ये जो जिनका कारोबार है ये है गुड़ियाँ डोरों का, ये सीनियर सेंसिटिव लोग नहीं है इतने, ठीक है ना, तो ये लिहाजा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये मरियम नवाज साहब को चाहिए कि और तो बड़ी बड़ी तकरीरें करती हैं जाके इस पे एक्शन लें। मरियम साहिबा ने एक्शन ले लिया। मरियम साहबा ने, वो क्या फ़ायदा जब एक दो बंदे फोत हो गए फिर एक्शन लेने का क्या फ़ायदा? पहले सोई थी मरियम नवाज साहबा। अच्छा, हमारे मुल्क में वाकई हादसात के बाद ही रूल्स बनना स्टार्ट हो, तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मरियम नवाज साहबा को पहले लेना चाहिए एक्शन। पहले एक्शन लेती जो जिन माँ का बेटा या जिसका जो शोर है वो फौत हुआ है, वो उन फ़र्क ना पड़ता उनको, ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लिहाजा अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मरियम नवाज मार्केट के हवाले से बताएं, क्या इन चीज़ों पर भी टोटल बैन होनी चाहिए ये चीज़ें? टोटल 100% बैन होनी चाहिए। भाई और भी काम है, और कोई काम कर लो, इसको छोड़ दो आप। इस कारोबार का ये हराम है कारोबार जो ये वो कर रहे हैं, जिसके किसी की जान जाए वो हराम है कारोबार, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। होनी चाहिए पसंद? नहीं होनी चाहिए पसंद जी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो छोटे छोटे बच्चे हैं, माओं के बेटे जा रहे होते हैं बाइकों पे, उनके गलों में डोर फिर जाती है, लेकिन ये बसंत नहीं होनी चाहिए। बहुत सख्ती से होना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए इनको, और बसंत नहीं होनी चाहिए। ये जो पतंग बनाते हैं, ये डोरे हैं, तारे हैं, इस पे भी पाबंदी लगनी चाहिए, क्या समझते हैं? ज़ाहिर सी बात है, इन पे पाबंदी लगेगी तो हम लोगों पे पाबंदी लगेगी। अभी फैसलाबाद में एक सानिया हुआ है, अफसोसनाक है हम सबके लिए। इस तरह के बेशुमार न जाने कितने हैं। जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो हमें अपनी गवर्नमेंट की जानिब से जगह जगह से बातें, ऑर्डर्स सुनने को मिलते हैं, इस पे पाबंदी लगी, इस पे, लेकिन वो एक वक्त के बाद फिर खुल जाते हैं। लगनी चाहिए पाबंदी। मरियम नवाज को हम लोग यही बोलेंगे कि हर चीज़ पे पाबंदी लगा रही है, इस चीज़ पे पाबंदी होनी चाहिए, बहुत सख्ती से पाबंदी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बसंत होनी चाहिए? बसंत कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये जहाँ जहाँ हो रही है वो क्यों हो रही है? तो ये वहाँ के इंतज़ामिया की नाअहली है, और तो कोई बात नहीं है। इंतज़ामिया की नाअहली है, इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं, तो ये कहाँ सोए रहते हैं? कौन लोग हैं ये, उनमें इंसानियत मर चुकी है। इतने से बच्चे को पकड़ के ले जाएंगे जी, तो पतंगबाजी कर रहा है, वो क्या बच्चा पतंगबाजी करेगा? इससे का जैसे बड़े के जैसे कोई मेरे जैसे कोई बड़ी उम्र के बंदे को पकड़ेंगे तो कोई उसका फ़ायदा होगा, बच्चों को पकड़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। पतंगबाजी तो वैसे ही इलीगल है, हमारे मुल्क में तो नहीं हो सकती। जिन इलाकों में, जिन शहरों में इसकी परमिशन है, वहाँ पर क्या समझते हैं आप? क्या कौन से इलाके में परमिशन है? जैसे फैसलाबाद में अभी एक वाकया जो है रोनुमा पेश है, वो परमिशन थोड़ी थी, वो तो एक्सीडेंट है। लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए कि उनमें इंसानियत मर चुकी है? का खौफ करें ना करें वो लोग ऐसे। जिसके घर का बच्चा उजड़ गया वो तो सारी ज़िंदगी जब तक वो ज़िंदा रहेगा वो बस पतंग को देख कर रोता रहेगा, उसका क्या जवाब है? उसका कसूर क्या है? वो बच्चे के साथ इफ्तारी लेने के लिए निकला है और रास्ते में उसके साथ गले पे डोर फिर गई है, वो इफ्तारी समोसे लाने के बजाय वो बच्चे की लाश लेके घर आ गया, वो उसको कौन जवाब देगा? हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सब अपने नाम मशहूर कर रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम ये बात की थी कि भाई वो कह रहे जी, मुझे सवाल किया था IMF हमें क्या दे रहा है? हमने कब कहा IMF? तो जब भी ये हुकूमत, कोई भी हुकूमत आती है, वो यही कहती है कि जी हमें ख़जाना खाली मिला है, तो छोड़ दो, मत पकड़ो हुकूमत, कह दो भाई हम नहीं कर सकते, पीछे हट जाओ। उस वक्त लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि जी फ़लाँ बंदे को वज़ीर बनाओ, फ़लाँ बंदे को वज़ीर बनाओ। क्या पैगाम देना चाहेंगे कि पाबंदी मार्केट्स में जहाँ पर ये चीज़ें बनती हैं वहाँ पर बाकायदा पाबंदी होनी चाहिए? पाबंदी पक्की होनी चाहिए, जैसे इन्होंने आतिशबाजी के ऊपर पाबंदी की थी, इसी तरह पतंगबाजी पे भी पक्की पाबंदी होनी चाहिए। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है ताकि आए दिन किसी का कत्ल ना हो। वो इसका कत्ल ना हो। ये कत्ल ना हक है, इसका सबको जवाब देना पड़ेगा, जो जो इससे मुलवस होगा, जिसने डोर बनाई है, जिसने मटीरियल बेचा है, जिसने आगे उड़ाई है, सब इसके मुलवस। नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बाज ही नहीं आते? नौजवान नस्ल को वाकई बात करना बड़ा मुश्किल है। जब से ये मीडिया इतना तेज़ हुआ है, नौजवान नस्ल हाथ से निकल गई है। जैसे सुबह सुबह उठ के चले जाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं,
नहरों पे नहाने के लिए चले जाते हैं। ये सर्व इलीगल काम कर रहे हैं, इनको समझाना तो बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, पसंद नहीं होनी चाहिए। अभी ये परसों का वाक़या है, कैसे उस बंदे की जान निकली है, देख के आंखों में आंसू आ गए थे कि माँ का बेटा कैसे जुदा हो गया है, और उसका ईद के बाद शादी थी और उसके घर में सोग ही सोग हो गया। और ये हमें तो कहना चाहिए कि जो बनाने वाले हैं ना उनको पकड़ना चाहिए, जो उड़ाने वाले हैं उनको छोड़ें, जो बनेंगी नहीं तो उड़ेगी भी नहीं। मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पसंद जैसा फेस्टिवल होना चाहिए। ज़रूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आप ये देखें कि गवर्नमेंट ने लोगों के लिए आउटिंग क्या रखी है। मरने के लिए 10 हॉस्पिटल दे दिए, इससे भी तो मौत हो रही है। बिल्कुल ऐसी। जीने के लिए कोई 10 पार्क नहीं है। कोई आउटिंग लोगों की होनी चाहिए। लोगों की फ्रेशमेंट क्या है, मौतें क्या इसके अलावा नहीं हो रही, बड़ी होती हैं। पाबंदी दे दें, बाइक पे आप कोई वायर दे दें, लोगों को ऐसी कौन कौन वायर लगाएगा? मतलब ये तो वो बातें ना जो हो नहीं सकती, मुमकिन नहीं लगता। नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट चाहे तो मौत का खेल नहीं लगता आपको? आप कहते हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन करती है। नामुमकिन कुछ नहीं है। या एरिया डिवाइड कर दें, पार्क दे दें, कोई ऐसी ग्राउंड दे दें, बाउंड्रीज दे दें, उनको बागे बॉर्डर पे दे दें। आपको लगता है कि जिस नौजवान नस्ल की हम बात कर रहे हैं, जिनकी वजह से न जाने कितनी माओं के बेटे चले गए, वो बाज आ जाएगी अगर उनको परमिशन मिल जाए? करता हूँ आपकी बात से, ये बात आपकी बिल्कुल राइट है। ये तो सदमा उनका है जो बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं समझता इस बात। लेकिन अगर 1 करोड़ आबादी में से अगर 100 लोग डिस्टर्ब हैं तो उसका रोज़गार कितनों का डिस्टर्ब हुआ? कई मरे होंगे जिनका बिजनेस डिस्टर्ब हो गया। मैं बच्चा नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये आइडिया है कि बड़े छोटे तबके के लोग इसको बनाते थे, वर्क करते थे, बिजनेस करते थे, आबादी चलाती थी। अच्छा, हमारे मुल्क में जो एक चीज़ पाई जाती है ना, वो है जी मसावी। इक्वालिटी नज़र नहीं आती, मसावात नहीं नज़र आते। तो हम इक्वालिटी को यहाँ पर लेकर सोच लेते हैं कि आप फ़र्ज़ करें आपकी फ़ैमिली में या आपके जान पहचान में या आपके अजीज़ में आप जा रहे हैं बाइक पे और आप भूल गए हेलमेट लगाना या वायर्ड, आप तो ऑब्वियसली किसी ने भी अभी स्टार्ट नहीं किया लगाना, और ये हादसा पेश आता है, क्या महसूस करते हैं? मतलब कि हम तो वो दर्द नहीं समझेंगे ना जब तक खुद नहीं आएगा। तो मैंने आपको एक जवाब दिया, तो आगे दिल में आएगा ना ये पाबंदी लगनी चाहिए। ये ऊपर नहीं, मैंने बोला है ये जिसके ऊपर बीतती है ये उसको ज़्यादा बेहतर पता है। ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता। अब शहीद भी तो होते हैं ना लोग, इसको भी शहीद कह सकते हैं, क्योंकि वो जानबूझ के अपनी मौत नहीं आया। नहीं, जानबूझ के है, मतलब कि एक चीज़ मना है वो कर क्यों रहे हैं? नहीं, अगर नहीं पतंगबाजी हो रही है तो मैं उसके खिलाफ हूँ कि उनको एरिया डिवाइड करें, आप आउटिंग ना ख़त्म करें। आउटिंग पे मैं आपके इत्तेफाक करूँगा। आप लोगों ने दुनिया के सारे फेस्टिवल लागू किए हैं, रेस कोर्स में हो रहा है, इसको भी एक जगह परमिशन दें, लेकिन बिल्कुल वाइंड अप ना करें। अच्छा, ये बताएं कि मटेरियल की बात कर लेते हैं हम, जो तरह तरह की ये बन रही हैं, तारे बना रहे हैं, डोर बना रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए था जो वायर हैवी डोर है, मोटा धागा है, जो इस्तेमाल होता है, जिससे गर्दन कट सकती है, नहीं टूटती, उस पर पाबंदी लगाएं। अब ये उनको बंद नहीं किया, इन्होंने उस शोबे को बंद कर दिया। शहर के अंदर पतंगबाजी होनी चाहिए। मैम, अगर शहर में होती है तो वो हादसा ज़्यादा है। अगर शहर से आउट ऑफ है, मैं कहता हूँ हमारे पास बहुत बड़ा व्यू है, रावी के किनारे दे दें, आप वाघे बॉर्डर पे दे दें। आप कहते हैं आउट ऑफ सिटी, लोग 10 घंटे की ड्राइव करके पतंगबाजी पे जाएं, मैं दावे से कहता हूँ लोग जाएंगे। क्यों? लोगों की फ्रेशमेंट है, उसको ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा जी, इनका कहना ये है कि एरिया डिवाइड कर दे लेकिन फेस्टिवल को बंद ना किया जाए, उस पर पाबंदी ना लगाई जाए।